स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को डॉक्टर इंदु शर्मा का श्रद्धेय नमन। मैं पिछले कुछ सप्ताह से कोई नई वीडियो आपके साथ साझा नहीं कर पाई क्योंकि मैं अपनी पुस्तक रामचरित गुणगान लिखने में अत्यधिक व्यस्त थी और आप सभी के आशीर्वाद से रामचरित गुणगान प्रकाशित हो चुकी है, जिसका विमोचन श्रद्धेय सुरेश भैया जी जोशी जी के कर कमलों द्वारा हुआ। यह पुस्तक सरल कविता में लिखी गई है और केवल 80 पृष्ठों में संपूर्ण राम कथा उल्लेखित है। रामचरित गुणगान को लिखने का एकमात्र ध्येय भगवान श्री राम की कथा को जन जन तक पहुंचाना है। एक बार फिर से मैं आप सभी से इस अंतराल के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। साथियों, हमने कुछ सप्ताह पूर्व सभी वेदों में प्राचीनतम वेद ऋग्वेद की चर्चा की थी। आज की चर्चा का विषय है यजुर्वेद। जी हाँ, यजुर्वेद सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पवित्रतम धर्म ग्रंथ के 4 वेदों में से द्वितीय ग्रंथ है। मुख्य रूप से यह एक गद्यात्मक ग्रंथ है। इसके मंत्रों को यजुष कहा जाता है। यजुष के नाम पर ही इस वेद का नाम पड़ा है। यजुष जमा वेद अर्थात यजुर्वेद शब्दों की संधि से यह बना है। यज्ञ का अर्थ है समर्पण, जैसे ईंधन, घी आदि। कर्म, सेवा और तर्पण। श्राद्ध, योग, इंद्रिय निग्रह इत्यादि के हवन को यजन। यजुर्वेद की रचना ऋग्वेदीय ऋचाओं के मिश्रण से हुई मानी जाती है, क्योंकि ऋग्वेद के 663 मंत्र यथावत यजुर्वेद में भी प्राप्त होते हैं। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों ही एक ही ग्रंथ है, क्योंकि ऋग्वेद के मंत्र पद्यात्मक हैं जबकि यजुर्वेद के मंत्र गद्यात्मक। गद्यात्मको यजु, साथ ही अनेक मंत्र ऋग्वेद से भी अलग हैं। यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र के प्रदेश में हुई। कुछ लोगों के मतानुसार इसका रचना काल 1400 से 1000 ईसी पूर्व का माना जाता है, परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकार इसकी रचना बहुत अधिक प्राचीन मानते हैं। वस्तुतः यजुर्वेद एक ऐसी पद्धति ग्रंथ है जो पुरोहित्य प्रणाली में यज्ञ आदि कर्म संपन्न कराने के लिए संकलित हुआ था। इसलिए आज भी विभिन्न संस्कारों एवं यज्ञीय कर्मों के अधिकांश मंत्र यजुर्वेद के ही होते हैं। यज्ञ आदि कर्मों से संबंधित होने के कारण यजुर्वेद अपेक्षाकृत अधिक जनप्रिय रहा है। यजुर्वेद यज्ञों के आधारभूत तत्वों से सर्वाधिक निकटता रखने वाला वेद है। विश्व विख्यात गायत्री मंत्र तथा महामृत्युंजय मंत्र भी इसी में है। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है। इसमें अधिकांशतः यज्ञों और हवनों के नियम और उसके विधान का वर्णन है। इस ग्रंथ से आर्यों के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है और उनके उस समय की वर्ण व्यवस्था तथा वर्णाश्रम की झांकी भी इसमें है। यजुर्वेद संहिता में वैदिक काल के धर्म के कर्म कांड आयोजन हेतु यज्ञ कराने के लिए यह मंत्रों का संग्रह है। इसमें कर्मकांड के कई यज्ञों का विवरण है, जैसे अग्निहोत्र, अश्वमेध, वाजपेय, सोम यज्ञ, राजसूय और अग्निचयन। और बता दूं कि यजुर्वेद में 2 शाखाएं भी हैं। दक्षिण भारत में प्रचलित कृष्ण यजुर्वेद और उत्तर भारत में प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद शाखा। यूं तो यजुर्वेद की 101 शाखाएं बताई जाती हैं, किंतु मुख्यतः 2 शाखाएं अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इन्हें क्रमशः तैत्तिरीय एवं वाजसेनेयी संहिताएं भी कहा जाता है। इनमें से तैत्तिरीय संहिता अपेक्षाकृत अधिक पुरानी मानी जाती है। इन दोनों शाखाओं में अंतर यह है
कि शुक्ल यजुर्वेद पद संहिताओं को विवेचनात्मक सामग्री ब्राह्मण से अलग करता है, और जबकि कृष्ण यजुर्वेद में दोनों ही उपस्थित हैं। सूर्य से प्राप्त शुक्ल यजुर्वेद संहिता के मुख्य आचार्य याज्ञवल्क्य हैं। आज जिन मंत्रों से हम रुद्र अर्थात भगवान शिव की आराधना की जाती है, वे सभी मंत्र इसी संहिता में उपलब्ध हैं। आज केवल इतना ही। मित्रों, आप सभी से एक नम्र निवेदन है कि भारतवर्ष की गौरवशाली परंपराओं को जन जन तक पहुंचाने में स्वर कथा चैनल का अवश्य सहयोग करें, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति का उत्थान और राष्ट्रीय संपदा है। और यदि आपसे ने यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें, और हाँ, इसको अपने मित्रों में भी प्रसार करें। आप सभी का पुनः एक बार हृदय से धन्यवाद।